तो इफ यू आर एम्बिशियस बट लेजी, दिस स्टोरी इज फॉर यू। एक लड़का होता है, उसके बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं, बहुत बड़े प्लान्स होते हैं। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, वो फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता है। वो हर टाइम अपने गोल्स के बारे में सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, उसको विजुअलाइज करता है। बट एक प्रॉब्लम होती है कि जब उन गोल्स पर एक्शन लेने की बारी आती है तो वो लेजी बन जाता है, वो काम नहीं करता, वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। ही इज एम्बिशियस, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वो एक्शन लेता नहीं। वो हर सुबह वो उठ तो जाता है, लेकिन उठते साथ ही वो अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन यूज़ करने लग जाता है, वीडियोज़ देखने लग जाता है, स्क्रॉल करने लग जाता है और उसके बाद अपने आप से कहता है कि आई विल स्टार्ट टुमारो, मैं कल से स्टार्ट करूँगा। सो वो एक्चुअली राइट टाइम के लिए वेट कर रहा होता है कि जब राइट टाइम आएगा, तो उसके बाद मैं अपने गोल्स पर एक्शन लूँगा, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगा। बट उस राइट टाइम का वेट करते-करते दिन गुज़र जाते हैं, महीने गुज़र जाते हैं और वो उसी एग्ज़ैक्ट सेम प्लेस में होता है, स्टक इन द सेम प्लेस, एक्शन नहीं लेता, लेज़ीनेस की वज़ह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वज़ह से। एक दिन अ, होता क्या है कि उसका एक दोस्त जो है, जो उतना स्मार्ट नहीं होता इसकी तरह, उतने उसके एम्बिशंस नहीं होते, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि वो कंसिस्टेंट होता है और अपने बिज़नेस पर हर रोज़ काम करते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके एंड विदिन 2 इयर्स वो उसका दोस्त जो है वो सक्सेसफुल बन जाता है। और ये बंदा अपने राइट टाइम पे वेट करने के चक्कर में, अपनी लेज़ीनेस के चक्कर में अभी तक स्टक होता है, स्टक इन द साइकिल ऑफ लेज़ीनेस और उसका दोस्त जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो मे बी आप भी इस तरह हो, आपके अंदर पोटेंशियल हो, आप बहुत बड़ा सोचते हो, आपके जो है एम्बिशंस हो, बट जब अपने गोल्स पर काम करने की बारी आती है तो आप लेज़ी बन जाते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो। तो हाउ डू वी ओवरकम दिस थिंग? इस चीज़ को हम ओवरकम किस तरह करें? इस लेज़ीनेस को ख़त्म करके एक्शन हम किस तरह लें? हाउ डू वी स्टार्ट एक्शन टुवर्ड्स आवर गोल्स? और इस लेज़ीनेस को हाउ डू वी एंड दिस लेज़ीनेस? तो सबसे पहली चीज़ जो है, एक्चुअली हम मोटिवेशन पर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब हम मोटिवेटेड फ़ील करेंगे या हमें मोटिवेशन कहीं से मिलेगी, तो उसके बाद जो है हम बैठेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन उस चीज़ में एक मसला ये है कि मोटिवेशन जो है वो हर टाइम नहीं होती, हम हर टाइम मोटिवेटेड फ़ील नहीं करते। तो आपने अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं जब मोटिवेटेड फ़ील करूँगा, मैं काम करूँगा, आपने जो है ये कहना है कि मैं काम करूँगा नो मैटर व्हाट, मैं मोटिवेटेड फ़ील करूँ या ना करूँ। तो मोटिवेशन पर जो आप इतने ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम बहुत बड़ा सोचते हैं, हमारे एम्बिशन बहुत बड़े होते हैं, गोल्स बहुत बड़े होते हैं। तो उन गोल्स के बड़े होने की वजह से ऑफ कोर्स अगर वो बड़े एम्बिशंस हैं हमारे, तो वो डिफ़िकल्ट भी होगा उसको अचीव करना। तो हम ये सोच लेते हैं कि मैं उस बड़े गोल को अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ बड़ी है तो वो मुश्किल भी होगी। तो जब वो मुश्किल होती है और आप काम करने लग जाते हैं, तो आपका ब्रेन आपसे ये कहता है कि ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है। आपके ब्रेन को वो चीज़ एक्चुअली मुश्किल लग रही होती है। तो आपका ब्रेन आपको वो मुश्किल चीज़ करने से रोकता है। क्योंकि हमारा ब्रेन, आपका ब्रेन ईज़ी और जितनी कंफर्टेबल चीज़ें होती है उसको मतलब करना चाहता है। ईज़ी चीज़ें करने में वो कंफर्टेबल होता है, ना कि मुश्किल चीज़ें करने में। तो अगर वो बड़ी होगी, मुश्किल होगी, तो आपका ब्रेन आपको आपके अगेंस्ट जो है जाता है उस टाइम और आपको वो काम करने से रोकता है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ करनी है कि आपने जितना भी आपका बड़ा गोल हो, आपने उस चीज़ को ब्रेक डाउन करना है छोटे जो है स्टेप्स में। लेट्स सपोज़ आप बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये अगर आपने आपसे कहते हैं कि मैं सारा बुक पढ़ूँगा आज, तो वो डिफ़िकल्ट होगा। तो उसको आपने ये कहना है कि मैं आज 2-3 पेजेस पढ़ूँगा, तो उस तरह अगर आप उसको सिंपल स्मॉल स्टेप्स में अगर आप उसको ब्रेक कर लेते, तो आप का ब्रेन फिर कंफर्टेबल होगा, आपके ब्रेन को वो ईज़ी लगेगा स्टार्ट करना, वो छोटी चीज़। तो ये चीज़ आपने करनी है कि अपनी जो आपके बड़े गोल्स हैं उसको स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करना है, ताकि स्टार्टिंग वो आपके लिए हार्ड ना हो, ईज़ी हो, आपके ब्रेन को वो ईज़ी लगे। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप जो है अपना एनवायरनमेंट चेंज करें। अगर आपका एनवायरनमेंट आप ऐसा रखेंगे कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस जो है आपके सामने होगी, डिस्ट्रैक्ट होना आपके लिए ईज़ी होगा, फ़ोन आपके पास होगा हर टाइम, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है अपना टाइम वेस्ट करने लग जाएँगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे, आप जो है सोशल मीडिया को जो है यूज़ करने लग जाएँगे।
तो जब आप काम करने लगे हो, अपना एनवायरनमेंट सेट कीजिए इन फॉर्म ऑफ, या तो आपको आपका जो फ़ोन है, उसको आपने दूसरे कमरे में रखना है, जब आप काम करने लगे हो, और या तो आपने उसको बंद कर देना है, टर्न ऑफ कर देना है, ताकि आप कोई नोटिफ़िकेशन जो है वो जब रिसीव करें, तो एक्चुअली हम उस नोटिफ़िकेशन को देखने जाते हैं, तो आप अगर उसको बंद करेंगे तो नोटिफ़िकेशन आपको रिसीव नहीं होगी। तो उस तरह करके जो है आप के लिए ईज़ी हो जाएगा काम करना। तब आपके लिए डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल होगा और प्रोडक्टिव होना ईज़ी होगा। तो ये चीज़ आपने करनी है, प्रोडक्टिविटी को आपने ईज़ी करना है, डिस्ट्रैक्शंस को आपने मुश्किल करना है। चौथी चीज़ ये कि आप जो है पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस कहना शुरू कर दें अपने आप से कि मैं तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, मैं लेज़ी नहीं हूँ, मैं सुबह ईज़िली उठ जाता हूँ, मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो काम को अवॉइड नहीं करता, जो मेरे टू लिस्ट में होता है मैं उसको कंप्लीट करके रहता हूँ। एक तो आपने ये सारी चीज़ें कहनी है और लिखनी भी है, आप लिखेंगे हर एक जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको आप 3 से 4 बार लिखें हर रोज़। तो ये जब आप हर रोज़ करेंगे तो आप अपने माइंड को एक्चुअली ट्रिक कर सकते हैं थ्रू दिस। आपके माइंड को लगेगा कि यार मैं तो सुबह ईज़िली उठ जाता हूँ, तो आप उठ जाएँगे, आपके लिए उठना ईज़ी हो जाएगा, आपके माइंड को वो मुश्किल नहीं लगेगी वो चीज़। तो पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस आपने करनी है ये सब, तो इस तरह जब आप करेंगे तो आप लेज़ीनेस को इस चीज़ के थ्रू ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं। आपके माइंड को फिर वो सारी चीज़ें जो है, इंस्टेड ऑफ ओवरथिंकिंग नेगेटिव थॉट्स की बजाय आपके माइंड को लगेगा कि यार मैं तो उसी तरह का बंदा हूँ, और आप करने लग जाएँगे, आपके लिए वो सारी चीज़ें जो है करनी ईज़ी हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो के लिए, होप सो कि आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी, एंड बस आप करना स्टार्ट कर दें ये सारी चीज़ें, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। होप सो कि आप लेज़ीनेस को और प्रोक्रेस्टिनेशन को जो है ओवरकम कर लें, एंड रिमेंबर के एम्बिशंस विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए एम्बिशन भी ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा एक्शन लेना। अगर आप एम्बिशियस हैं बट आप एक्शन नहीं लेते तो इट मीन्स नथिंग।